वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ थैंक यू सो मच हम लोगों को ईमेल्स लिखने के लिए कि हम लोग 2 दिन से क्यों नहीं वीडियोस बना पाए। एक दिन तो हम लोग बिजी थे, दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, बीबी थोड़ा लो हो गया, थोड़ा नहीं वैसे काफी ज्यादा लो काम ज्यादा कर लिया था ना और मतलब सारा दिन फिर मैं लेटी रही, उन्हें पता नहीं चला इतना ज्यादा। और फिर अभी आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी उदास हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। वेल आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी तो अब खा पी कर थोड़ी एनर्जी पे हाल करेंगे, तो वीडियो हम खा पी नहीं देख कर फिलहाल I mean, हाँ मतलब ऐसी वीडियो देखेंगे ना जिससे थोड़ी एनर्जी आए हम लोगों में। और जो वीडियो है वो हमें सजेस्ट की है शुभांकर ने, और वीडियो का टाइटल है पुणे स्ट्रीट फूड आइकॉनिक जॉइंट समोसा सैंडविच ईरानी कैफे एंड मोर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Hi everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and welcome to another episode of Pune Street Food. हम पुणे में हैं और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पुणे का some of the best street food, some iconic joints, some restaurants, some hidden gems and lots more stuff. तो make sure कि आप पुणे के सब पार्ट्स देखें। आज के वीडियो में हम बहुत सारा स्ट्रीट फूड कवर करने वाले हैं, हम बहुत सारे आइकॉनिक प्लेसेस कवर करने वाले हैं and we are going to eat lots of delicious food. So make sure you hit the like button and watch this video till the end to see all the yummy things. आज की जो पहली प्लेस हम आए हैं दैट्स अख्तर्स समोसा, दैट्स राइट बिहाइंड मी। ये प्लेस अपेरेंटली बहुत फेमस है पुणे में। इनफैक्ट किसी को भी अगर समोसा खाने होते हैं उनके मुंह में अख्तर समोसा का नाम आ जाता है। सो आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई द समोसा हियर फॉर वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वेज समोसा तो मिलता ही है, उसके अलावा यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ वेराइटी इन समोसा, लाइक कीमा समोसा, चीज एंड कॉर्न, प्रॉन समोसा, चिकन, बीफ, सो मेनी ऑप्शंस। सो लेट्स गो एंड ग्रैब सम समोसास। This is the first samosa that we are trying. It's a chicken samosa. ये दिखने में बहुत क्रिस्पी लग रहा है, लाइक जस्ट बाय द लुक्स ऑफ इट लुक्स वेरी क्रिस्पी। इसको ब्रेक करते हैं। ओह हो दिस इज सुपर क्रिस्पी। और ये देखिए, ओ माय गॉड, अंदर एक्चुअली मिंस्ड चिकन, कोरिएंडर और अनियन दिख रहा है मुझे, एंड सम मसालास। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। How crispy it is. It's packed with subtle flavors, so generous with their stuffing. Minced chicken, which is cooked so perfectly. The samosa is very crispy. Onions के वजह से हल्का सा sweetness and coriander का बहुत अच्छा taste आ रहा है. This is so flavorful that you don't even need like chutney or ketchup. Although you do get ketchup along with it, but you don't even need it. It's like stuffed so nicely. It tastes yum. देखते हैं कि ये कौन सा समोसा है. Oh ho. This is prawns samosa. Now let's try a samosa जो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है, and I never thought I will even try. It's such a unique thing. Prawn samosa. मुझे जो ये ग्रेवी है वो थोड़ी सी सिमिलर लग रही है, like lots of onion, coriander, but you can see prawns के pieces, and samosa as usual is very crispy. Oh wow. Tiny prawns, but so fresh, cooked so nicely. One thing I have to say, their samosas are not oily or greasy. ढेर सारे prawns, garlic, onion and coriander with black pepper and some of their secret masalas. Perfect. For some reason मुझे chicken से भी ज़्यादा अच्छा लगा. I don't know, it's like really good. थोड़ा यूनिक आइडिया है ना। They have gone a little overboard with onion, but उसे टेस्ट कुछ ऐसे हैम्पर नहीं हो रहा है। Cheese and corn samosa. One thing you have to see, guys. They are so generous with their stuffing. इसमें भी मुझे दिख रहा है अनियन, बट इसमें ढेर सारा कॉर्न डाला हुआ है। और खा के देखते हैं कि चीज़ की कितनी क्वांटिटी। और ये देखिए, what is this? उन लोगों ने चीज के ऐसे क्यूब्स डाले हैं। दिस इज लाइक अ चीज का क्यूब। सो लेट्स टेक दिस चीज क्यूब ओवर हियर। आई एम होपिंग इट्स अ चीज क्यूब एंड नॉट पनीर, बट चलो बाइट लेके देखते हैं।
Oh my god, sweet corn and that is cheese. इतनी स्टफिंग डाली है ना उन्होंने, पूरी स्टफिंग बाहर गिर रही है। इसके टेक्सचर्स इतने अच्छे हैं। समोसा इज क्रिस्पी, स्वीट कॉर्न इज वेरी सॉफ्ट और जो चीज़ डाली है उन्होंने इट्स अ लिटिल हार्ड। सच अमेजिंग टेक्सचर्स। दे हैव आल्सो एडेड सम स्पाइसेस, हल्का सा जीरा एंड कोरिएंडर। दिस प्लेस इज फेमस फॉर ऑल द राइट रीजंस। लव द समोसास ओवर हियर। आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है एंड द ओनर वाज आल्सो वेरी वेरी स्वीट। ही केम टू ग्रीट अस, खुद ही से ना स्वीटली बात की। सो loved everything. Now we're going to enjoy this and see you at the next place. I thought you cut it. The next place of the day is Marzorin. It's right behind me. This is a very iconic joint in Pune serving some of the delicious snack items. ये place के बारे में मैं आपको और बताती हूँ. Let's go inside, pick up our food and talk about this place. Let's go. अच्छा ये ईरानियन टाइप मेरा ख्याल में होगा, जो इसके अंदर का था ईरानियन कैफे। सो मार्जोरिन एक्चुअली एक बहुत ही ऐसे क्राउडेड लेन में आता है MG रोड पर और ये प्लेस एक्चुअली बहुत फेमस है। ये प्लेस एक्चुअली एक हैंग आउट स्पॉट है फॉर जनरेशन्स ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। एक चीज़ जो मुझे प्लेस के बारे में इतनी अच्छी लगी कि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, लाइक फ्रॉम पिज़्ज़ा, चॉकलेट, स्वीट्स, सेवरीज, मील्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्चुअली ट्राई फ्रॉम। इनका मेन्यू बहुत वास्ट है एंड द रेट्स आर प्रीटी डिसेंट। यहाँ पे ना एक ऐसा एक बहुत अच्छा वाइब है। दिस इज़ लाइक एन ओल्ड चार्म वाइब यहाँ पे एंड बिकॉज हम क्रिसमस के टाइम पे आए हैं तो यहाँ पे फेरी लाइट्स एंड देयर आर लाइक क्रिसमस डेकोरेशंस एंड ऑल। सो यहाँ पे मैंने इनके स्टाफ से पूछा व्हाट शुड आई ट्राई एंड दे टोल्ड मी आई शुड ट्राई अ चटनी सैंडविच, मैक्रोनी चीज़ लाइक मैक एंड चीज़ एंड कोल्ड कॉफ़ी। लेट मी शो यू। सो लेट्स ओपन दिस फर्स्ट। ये एक बहुत ही बेसिक sandwich है। This mac and cheese is for 105 rupees. Quantity is decent. I think for one person it's enough. It's like a proper meal. ऊपर से they have put some capsicum and bell peppers और ये बहुत cheesy लग रहा है। Let's take the first bite. Oh, this is very cheesy. Look at all that cheese. Oh my God! Look at that cheese full. बहुत गर्म है ये। फर्स्ट बाइट से अगर मैं बताऊं, हम घर पे जैसे मैक एंड चीज़ बनाते हैं वैसा इसमें एक होमली फील है। नॉट स्पाइस्ड एट ऑल, लॉट्स ऑफ चीज़ एंड द मैक्रोनी इज बॉइल्ड सो नाइसली। इट्स एक्चुअली मैक्रोनी, वैसा ट्रेडिशनल पास्ता नहीं है। इसकी प्रिपरेशन मुझे लग रही है देयर इज लॉट्स ऑफ मिल्क एंड ऑफ कोर्स मैदा यूज़ किया गया है, बट इसमें चीज़ इतना ज़्यादा है एंड वेरी लाइक होमली मैक एंड चीज़। बहुत चीज़ और बहुत गर्म है। Even the cheese that they've used, it's not like best quality cheese. It's decent. Now let's try the chutney sandwich. यहाँ का जो चटनी सैंडविच है, it's supposed to be the highlight of this place. It's very popular. Let's take the first bite. It's like chutney clubbed between two breads. Wow. This is the real deal. The chutney is a little sweet. Coriander की चटनी है, but it has hint of sweetness और इसमें बटर भी डाला हुआ है। The bread is very fresh, very simple, but the flavors are amazing. This is really good. It's I think one of the best chutney sandwiches I've had ever. Now here's some cold coffee. The cold coffee is also very nice. अभी मैं enjoy करती हूँ। The chutney sandwich actually बहुत अच्छा लगा। Mac and cheese is decent, but chutney sandwich here is amazing. तो ये पुणे काफी साफ सुथरा लगा। अभी शाम का टाइम हो गया है और मार्जोरिन के थोड़ा ही दूर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड क्रीम क्रेवर्स। सो मेनी ऑफ यू रेकमेंडेड दैट आई शुड कम एंड ट्राई सम स्टफ ओवर हियर। यहाँ पे अपेरेंटली बहुत कुछ मिलता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा कुछ खाने वाले हैं। एंड आई केम टू नो कि ये जो जॉइंट है ये 2011 में इट स्टार्टेड एज अ स्मॉल स्टॉल
and now it has grown in the size as well and it has become popular as well. पुणे का वेदर आज बहुत अच्छा है. अच्छा वो मैंने जैकेट पहन लिया है बिकॉज आज एकदम अच्छी ठंड पड़ रही है. सो लेट्स गो. क्रीम क्रेवर्स इज राइट ओवर देयर. आई डोंट थिंक सो आपको क्लियरली दिखेगा बिकॉज देयर इज अ ब्लू बोर्ड. सो यहाँ पे बहुत सारे स्नैक ऑप्शंस है एक्चुअली. क्रीम क्रेवर्स में पहले मैं सिर्फ क्रीम खाने वाली थी लाइक अ फ्रूट क्रीम और समथिंग बट देन आई सॉ सो मेनी पीपल वर ऑर्डरिंग पाव भाजी एंड आई थॉट लेट्स ट्राई पाव भाजी यहाँ की. आई ऑल्सो आस्क्ड द स्टाफ ओवर हियर कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है. दे टोल्ड मी पाव भाजी. सो अपेरेंटली यहाँ पे पाव भाजी खाने लोग दूर दूर से आते हैं. तो मैंने अपने लिए एक बॉम्बे पाव भाजी ऑर्डर कर ली है. सो हियर इज़ द भाजी. बटर डाला उन्होंने बहुत सारा. और इसकी कंसिस्टेंसी एक बार चेक कर लेते हैं. ओह जितना मुझे दिख रहा है वेजिटेबल्स आर नाइसली मैश्ड. लाइक इट्स अ मिक्स. इट्स नॉट कम्प्लीटली मैश्ड नीदर इट्स लाइक ऐसे एकदम वेजिटेबल्स विजिबल हो. Here we have some butter पाव. पाव पे बटर ढेर सारा डाला हुआ है. इट्स ग्लेजिंग लिटरली. इतना बटर डाला हुआ है. क्यूकम्बर्स, नींबू एंड अनियन. चलो आई एम गोना टेक सम पाव. लेट्स टेक भाजी. ये गरम है ये. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज जो पाव भाजी मसाला होता है वो इसमें ढेर सारा डाला हुआ है और धनिया ढेर सारा डाला हुआ है. एक और बाइट लेती हूँ. ये पाव एक्चुअली बहुत बटरी है. इतनी बटरी है कि हैवी भी लग सकता है बहुत. बहुत बटरी है बट टेस्ट रियली गुड. ये भी ऐसे कम्प्लीटली मैश नहीं है बट यू कैन टेस्ट वेजिटेबल्स. यू कैन टेस्ट पीस. ये देखिए पीस है. देन यू कैन टेस्ट लॉट्स ऑफ टमेटो, कोरिएंडर. आलू डाला हुआ है बट आलू को इन लोगों ने कम्प्लीटली मैश कर लिया है. स्ट्रॉबेरी क्रीमी भी है. तो यहाँ पे आ गई हमारी स्ट्रॉबेरी क्रीम. लेट मी शो यू. ऊपर से इन्होंने डाला है ढेर सारा स्ट्रॉबेरी. देन थोड़ा कंपोट भी लग रहा है. देयर सम स्ट्रॉबेरी कंपोट एज वेल. देन देयर इज क्रीम, आइसक्रीम एंड नीचे अगेन देयर इज अ बेड ऑफ स्ट्रॉबेरी. चलो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. और देन क्रीम मुझे आइसक्रीम की टेस्ट आई. तो एक और बाइट लेते हैं. द स्ट्रॉबेरी इज सो फ्रेश. इट्स वेरी सिंपल बट गुड एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स. क्रीम आइसक्रीम टाइप नहीं लग रही. वो ये कह रही है मुझे आइसक्रीम टाइप जैसी ज़्यादा लगी है. एब्सोल्युटली लव्ड इट. नटराज भेल. चलो अच्छा डाइजेस्ट हो जाएगा सारा खाना. और काफ़ी फ्रेश. अरे यहाँ पर वैसे सेब नहीं डालते हैं ना किसी भी. लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगती हैं. हाँ ये आज के जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो भी एक बहुत चाट पॉपुलर होगी. जॉइंट है पुणे में. इट्स कॉल्ड नटराज भेल. यहाँ के चाट आइटम्स बहुत पॉपुलर हैं और यहाँ पे मैंने उनका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिश लिया है. इट्स SPDP. मुझे मालूम भी नहीं था SPDP क्या होता है. इट्स सेव पूरी दही पूरी. मैंने आपको प्रिपरेशन पूरी दिखा दी. लाइक सेव पूरी बट देयर यूज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फरसान. सेव अलग से, फरसान अलग से. देन लॉट्स ऑफ दही. लेजिट इतनी दही डाली थी उन्होंने. मसाला एंड सो मच मोर. इसका एक बाइट लेते हैं बिकॉज दिस लुक्स वेरी टेम्पटिंग. देयर आर मेनी लेयर्स एंड मेनी थिंग्स इन दिस वन पूरी. लेट्स टेस्ट. एक मरतबा में डाला वो है इतना बड़ा मुंह खोलना. Oh my God, this is good. जब वो मीठी चटनी डाल रहे थे I was just praying कि दही मीठी नहीं हो वरना इतना ज़्यादा मीठा हो जाएगा. जो ग्रीन चटनी उन्होंने डाली थी that's spicy. कम क्वांटिटी डाली थी but spicy. दही एक ऐसा कूलेंट इफेक्ट ला रहा है. दही फ्रेश है. द सेव की क्वालिटी इज फ्रेश. इसको ना हमने थोड़ा टाइम रख दिया एक्चुअली. इसके वजह से पूरी थोड़ी सॉगी हो गई है. वेरी गुड. दही का डिफरेंट टेक्सचर है. देन पूरी क्रिस्पीनेस फ्रॉम सेव. इनका एक मसाला डाला हुआ है जो थोड़ा ऐसे टैंगी फ्लेवर ला रहा है.
वेरी नाइस। इट्स फॉर 60 रुपीज़ बट वेरी गुड। एक वो जो उन्होंने फरसान नहीं डाला था मोटी सेव, वो इसका हाईलाइट है। वेरी फ्रेश, वेरी गुड, लव्ड इट। हम अपना दिन एंड कर रहे हैं बाय कमिंग टू वन मोर आइकॉनिक जॉइंट इन पुणे। इट्स कॉल्ड ईरानी कैफे। नाउ दिस प्लेस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, बट यहाँ पे हम जो चीज़ खाने वाले हैं ना, वो यूजुअली लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, बट हम वो चीज़ आज डिनर में खा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ट्राई सम ऑमलेट एंड बन ओवर हियर। ये प्लेस पे बहुत फ्रेश ऑमलेट्स और बन एंड ऑमलेट्स मिलते हैं, और ये प्लेस का वाइब इज ऑल्सो लाइक वेरी चिल। दैट्स ईरानी कैफे राइट इन फ्रंट ऑफ मी। हमारा बन मस्का ऑमलेट एंड चाइज हियर। हमने मंगाया है चिकन चीज़ ऑमलेट। मैंने लास्ट टाइम जो पुणे का स्ट्रीट फूड वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको चीज़ ऑमलेट दिखाया था वुमन कैफे का, वो देख लीजिए। टुडे आई वाज प्लानिंग टू ईट लाइक अ चिकन चीज़ ऑमलेट। लेट मी शो यू। दिस इज़ अ चिकन चीज़ ऑमलेट। बहुत लोडेड है ये देखिए, इट लुक्स सो लोडेड। यहाँ पे है हमारी बन मस्का और यहाँ पे है हमारी चाय। इसमें देखिए आपको श्रेडेड बॉइल्ड चिकन डाला हुआ है एंड लॉट्स ऑफ चीज़। लेट्स ब्रेक दिस। हो ये काफ़ी ऐसा हेवी भी लग रहा है। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। वेरी सिंपल। चिकन ढेर सारा डाला हुआ है एक्चुअली। ये मुझे लग रहा है मिनिमम 2 या 3 अंडे तो मिनिमम है, बिकॉज इट्स लोडेड। अब एक और चीज़ हम क्या ट्राई करते हैं, ये जो बन मस्का है ना, इसमें हमें ऑमलेट डाल के खाने का ट्राई करते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा मीठा होगा क्योंकि इसमें थोड़ा टूटी फ्रूटी भी है, बट लेट्स ओपन दिस। इस पर हम ये डाल देते हैं और अब इसका बाइट लेते हैं। थोड़ा वियर्ड टेस्ट कर रहा है बट बहुत डिलिशियस टेस्ट कर रहा है। द बन मस्का इज अमेजिंग। एब्सोल्युटली लव्ड इट। आज के दिन हमें जो भी ट्राई किया, हमें ऑलमोस्ट सभी अच्छा लगा। चाय पीते हैं, ईरानी चाय। दूध को लगता है बहुत बॉईल किया है, एक ऐसा मलाई का अच्छा स्वाद आ रहा है, बट ऐसे ढेर सारा दूध और पानी बहुत कम है। आई एम गोना एंजॉय माई डिनर नाउ। अगर आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया होगा तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। शेयर दिस वीडियो विद एनीवन जिनके साथ आप ये प्लेसेस पे जाना चाहते हो। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टेंट। फॉर लाइफस्टाइल वीडियोज एंड ब्लॉग्स सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन सो यू कम टू नो मैं वीडियो कब डाल रही हूँ। लीव अ कमेंट बिलो टेलिंग मी कि आपको आज की सबसे बेस्ट डिश कौन सी लगी, एंड इफ आई मिस सम आइकॉनिक जॉइंट्स in Pune, did I? Let me know in the comments below. I'm gonna see you next time. Till then, khao piyo, khush raho. Bye. आज की वीडियो के बारे में जो हम पहली जो डिश थी उसी से स्टार्ट करना चाहेंगे। खासतौर पर मैं प्रॉन्स समोसास की बात करूं, भाई जिंदगी में कभी सुना भी नहीं कि इस तरह के समोसे भी होते हैं। वैसे मैंने प्रॉन्स समोसा के बारे में भी नहीं सुना, कॉर्न समोसा के बारे में भी नहीं सुना। ये बहुत डिफरेंट और यूनिक चीजें थी। अच्छा, वैसे एक चीज हम लोग फूड ब्लॉगिंग में देखते हैं कि इंडिया में काफी सारे आपको ऐसे ऐसे खाने देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ ट्राई किए जाते हैं। यानी कि हम लोग, मैं आगे देख रही थी कि हम लोग भी तो सोच सकते हैं ना कि ऐसे बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब हम लोग वैसे ही वही रूटीन की चीजें खा रहे हैं। एक डिफरेंट आइडिया के साथ जब आप आते हैं लोगों को पसंद भी आता है। अच्छा, मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप जितना भी स्ट्रीट फूड खा रहे थे ना, उनका जो यानी कि जिसमें वो रख कर देते हैं वो डिस्पोजेबल होता है ज्यादातर और अच्छी क्वालिटी का होता है। बिल्कुल। अच्छा, और एक और चीज मैं यहाँ पर सोचती हूँ कि जितना मर्जी आप यूनिक आइडिया लाइक अगर हम पाकिस्तान में भी लेकर आते हैं, सोचते हैं कि हम कुछ नया आइडिया लेकर आते हैं, हम कुछ नई चीज बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ना किसी कोने में तो वो ऑलरेडी बन रहा होगा। यार मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पे आपको कोई यूनिक आइडिया नजर आता है ना, आपको पहले गूगल पे सर्च कर लेना चाहिए कि कहीं इंडिया से तो नहीं आई। वही तो बात कर रही हूँ कि मतलब पूरी दुनिया में मुझे लगता है जितनी भी चीजें बनती हैं ना, स्पेशली जो हमारे रीजन के टेस्ट के मुताबिक मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब चीजें उनसे वो इंडिया में अवेलेबल ऑलरेडी। हम अगर बात करें ना, जब से हमने यूट्यूबिंग स्टार्ट किया, हमें ज्यादा
डिशेस का पता ही भाई यहाँ से चला है, हमें नहीं था पता, हमें वही नॉर्मल रूटीन में हम जो चीजें खाते थे हमें वही मालूम थी कि भाई हाँ बस ये चीजें होती हैं और इसी पे जिंदगी गुजरनी है। लेकिन अब आगे पता चला नहीं, दुनिया में और भी बहुत कुछ खाने को है। वेल अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और मतलब पूरा जितना भी था वैसे तो काफी चीजें खाने वाली थी, मजा भी आ रहा था देखकर, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भेल पूरी थी ना, हाँ। मुझे मतलब वो खाने का मेरा काफी ज्यादा मन हो रहा था। उसकी रीजन एक ये भी है कि मेरी तबीयत कुछ इतनी सही नहीं थी कल, और आज मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, उसको देखकर दिल भी कर रहा है कि खाऊं, यू नो। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको कुछ बाजार से ला देता हूँ चटपटा, लेकिन भेलपूरी तो नहीं मिलेगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन वाकई जिस तरह फीलिंग थी ना, जिस तरह यानी कि वो खा रही हैं, तो इतना बड़ा मुंह खोलना खाने के लिए वाकई बहुत। यार देखिए हम गोलगप्पा खाते हैं ना, तो वो मुंह में डालते साथ ही टूट जाता है यार, ठीक है ना, ये एक तरीका होता है, मतलब हम लोग को शायद हमें आता नहीं है तरीका हम लोग को इतना आइडिया नहीं होता। बट ये कि मुझे अच्छी चीज ये लगती है कि हर जगह की, हर स्ट्रीट की कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशलिटी है जो ऐसा नहीं है कि अगर एक दुकान वाले से मिल रही है तो दूसरे से भी वही मिल रही है। चीजें काफी डिफरेंट आपको ट्राई करने का मौका मिलता है। अच्छा, जहां पर ओवरलोडेड चीजों की बात है ना, ये जो स्टफिंग होती है, अच्छा मुझे पर्सनली कभी भी पसंद नहीं रही कि मैं जो चीज खाती हूँ। हाँ, मौसम को बहुत पसंद है, इवन के और भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरी फ्रेंड्स को मैंने देखा है, उनको बहुत पसंद है कि सॉरी कि इतना ज्यादा वो हो ना भरा हुआ हो बस। और मैं कहती हूँ नहीं, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, आप इजीली खा तो सको। क्योंकि ऐसे खा रहे हैं, नीचे गिर रहा है, और मुझे पता नहीं, मुझे बहुत नहीं यार, ओवरलोडेड चीजें जो है वो मजा आपको आता है खाने का, यू नो, आपको अच्छा फील होता है उसे खाकर, जब आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे अगर हम बात करें जो उन्होंने स्ट्रॉबेरी क्रीम खाई थी, तो वो अब जिस तरह ओवरलोड थी, जिस तरह वो ऊपर यानी कि यहाँ पे तो अगर लेना नहीं, अगर यहाँ पे अगर आप आइसक्रीम लेने खाने जाइए, वो बिल्कुल बराबर ऊपर तक ही देते हैं, वो ज्यादा आपको भर के नहीं देते। लेकिन जैसे इसमें हमने देखा, इसमें भर के दी हुई थी ऊपर तक। बाबू इट्स डिफरेंट। आइसक्रीम का हम कैसे उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? जो समोसा है या भेलपूरी है, वो स्टफिंग डिफरेंट है। आइसक्रीम कौन सी स्टफिंग? यार बजी, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जब जाते हैं ना कुछ खाने को, इतनी कंजूसी से आपको चीजें डालकर देते हैं ना, ये आपको ही पता है। नहीं, मैं उस तरह की स्टफिंग की बात नहीं कर रही, मतलब मैं समोसों की, इन चीजों की बात कर रही हूँ। और मुझे ऐसा मतलब अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है कि मतलब मैं खा रही हूँ और साथ में गिर रहा हूँ। मुझे इससे ज्यादा पसंद ये है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो साथ में वैसे कॉम्प्लीमेंट्री दे दें ताकि आराम से खाया जा सके। और उसके बाद जो एंड पर उन्होंने अंडा खाया, और मतलब चिकन अंडा मौजम, मतलब हम लोगों ने कभी नहीं खाया ना चिकन। वैसे हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन जो है, जो मिस अनम है, अनम बाजी जो हैं, वो जो है बहुत अच्छा अंडा बनाती हैं। वो पता नहीं किस चीज का बनाती हैं, लेकिन अंडे का ही बनाते हैं, लेकिन वो काफी चीजें डालती है, कहने का ये मतलब है। लेकिन वो अंडा बहुत मजे का होता है, मशरूम्स और वेजिटेबल्स ऐड करती है। लेकिन चिकन वाला अंडा मैंने पहले नहीं खाया, मैंने भी नहीं कभी खाया, और मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। और इसके अलावा जो बन मस्का है, मुझे वैसे सिंपल बन अच्छा लगता है, मुझे टूटी फूटी वाला बन अच्छा नहीं लगता। मौजम का मुझे नहीं पता कि मौजम को कैसा चला। वैसे मुझे बन मस्के से याद है, जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारी अम्मी भी हम लोगों को बन में ना बटर लगवा कर खिलाया करती थी। हाँ बिल्कुल, याद है, बिल्कुल याद है। और अक्सर स्कूल में भी जो है लंच में कभी जो है लंच में मिल जाया करता था वो भी। और साथ में फिर एक ना दही का प्याला भी हम लोगों को सुबह सुबह में खिलाया करती थी, एक दही का प्याला, जबरदस्ती। हाँ, और साथ में, और अभी तो मतलब वो चीजें हैं ही नहीं, लेकिन ये कि दोबारा से ये रूटीन मुझे लेकर आनी है। तो ऐसी थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका फेवरेट फूड कौन सा रहा है इसमें जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले मैं मौजम से पूछना चाहूंगी। मौजम, मैं वैसे यहाँ पे पूरी वीडियो में इंतजार कर रहा था कि ये कहेंगे ब्रेड वाली चटनी, जो सॉरी चटनी वाली जो ब्रेड थी उसकी ये बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। तो कैसे भूल गई आप चटनी को? आप कर ले। मैंने कर लिया। अब आप बताएं। अच्छा था वो भी, ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगा, डिफरेंट था। लेकिन ये कि पहले भी हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रीट फूड में देखते हैं कि ब्रेड पे चटनियां वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब ग्रीन चटनी की अगर हम बात करें। अब ये बता दो कि आपको सबसे अच्छा फूड कौन सा? मैं अगर बात करूँ, दो चीजें मैं ट्राई करना चाहूंगा। एक जो भेलपूरी थी वो मैं खाना चाहूंगा, और दूसरी जो समोसे। वैसे समोसे मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरह की ये समोसे देखे मैं जरूर खाना चाहूंगा। अच्छा, वैसे मुझे ना मतलब तीनों समोसों में से मुझे वैसे आलू वाला समोसा सबसे ज्यादा पसंद आता है। मतलब अगर नॉर्मल रूटीन में भी खाऊं ना मैं, तो मुझे आलू का समोसा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कि जो कॉर्न वाला समोसा है ना, मेरा दिल सबसे ज्यादा, मैं प्रेफर उसको करूंगी खाने। मैं कॉर्न और प्रॉन वाला, कॉर्न और प्रॉन वाला भी खाना, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉर्न चीज वाला होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उससे ना
एक थोड़ा सा आई डोंट नो, बट मुझे लगता है थोड़ा एक यूनिक सा टेस्ट होगा उसका। मुझे तो वैसे दोनों का लगता है यूनिक क्योंकि सा prawns होगा। तो मैंने वैसे भी बहुत खाए हुए हैं और तो मुझे पता कौन है सा उसका आपने भी taste खाए हुए हैं? स्वीट कॉर्न्स नहीं खाए आपने कभी? अरे अक्सर भाई, मैंने आपको बना के समोसे दिए, ना खाए। मैं अक्सर इन्हें बना के यार देता वैसे हम हूँ। लोग तो खुद भी घर में बना सकते प्रॉन हैं ये वाले समोसे। प्रॉन वाले समोसे खाए हैं आपने? हम लोग वैसे समोसे घर में भी बना सकते हैं। हाँ। मौसम का बहुत मन हो रहा है कि मेरे साथ आर्ग्यू करे, बट मेरा अभी बिल्कुल भी मूड नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे बना के खिलाएं। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती अभी। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी सारे में इजाजत, हमारी वीडियो Like, चैनल subscribe, share. कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।